बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज। राइबोसोम्स हम जानते हैं कि दे प्रिपेयर द प्रोटीन्स, दे आर नोन एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। जबकि इन्हीं प्रोटीन जब तैयार हो जाते हैं फिर उनको पैक करना, उनको ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका काम है? दैट इज द जॉब ऑफ गोल्जी बॉडीज। सो राइबोसोम्स प्लस गोल्जी बॉडीज ये सेल का प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट का काम करवाते हैं। So first of all, we will discuss start from ribosomes. Ribosomes are composed of two components. दो केमिकल से बने हुए हैं। एक इसमें आता है राइबोसोमल आरएनए एंड द सेकंड वन आर प्रोटीन्स, वेरी स्मॉल, वेरी माइन्यूट। दैट इज वाई हम उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही इसको एब्जॉर्ब या हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम लोग अगर उसको स्ट्रक्चर अगर हम लोग उसकी देख लें, सो दे आर डेंस ग्रेन्यूल्स, या आपको इस तरह दानेदार लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। स्पेरिकल रफ बॉडीज, आपको इस तरह स्पेयर यानी दायरे की तरह सख्त बॉडी लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। एंड दे आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक प्लस प्रोकैरियोटिक सेल्स। दोनों किस्म के सेल्स जो होते हैं यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, ये दोनों में ही ये प्रेजेंट होते हैं। लेकिन फर्क क्या है? साइज इज डिफरेंट इन बोथ ऑफ देम। यूकैरियोटिक सेल में थोड़ा सा ये बड़े होते हैं, ATS इज द साइज इन यूकैरियोटिक सेल, हमारे अंदर प्लांट्स के अंदर, ओके। जबकि अगर हम लोग प्रोकैरियोटिक यानी अमीबा और बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पर इसकी जो साइज है ओनली 70S है, ओके। ये एस क्या है? इट इज द यूनिट, हम इसको ये भी कह सकते हैं स्वाइडबर्ग यूनिट है, जिसे हम लोग राइबोसोम्स को मेजर करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन एनी राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन दे आर प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट। राइबोसोम में हमेशा आरएनए और प्रोटीन की जो अमाउंट होती है, देयर परसेंटेज, दे आर ऑलवेज इक्वल। इसीलिए हम उसको ये भी कह सकते हैं राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, ओके। दे आर आल्सो कॉल्ड राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। कहां पर ये पाए जाते हैं सेल में? दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियोलस। फिर इसको साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू न्यूक्लियर जो पोर होते हैं, जो रास्ते होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। यूकैरियोट्स में राइबोसोम के दो और सब पार्ट्स होते हैं, या वी कैन से यूकैरियोटिक सेल हैज या यूकैरियोटिक राइबोसोम हैज टू मोर सब यूनिट्स। एक इसका आता है 60S एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड 40S, ओके। जब हम इसको प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ये फिर आपके पास अटैचमेंट फिर इसके बाद हम उसको मिला देते हैं। फिर ये जो इसका अटैचमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय मैग्नीशियम आयंस। यानी देखिए ये इसका फर्स्ट यूनिट है 60S और ये इसका सेकंड यूनिट है 40S। ये हमेशा हम इसको फिर कंबाइन करते हैं और ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कंट्रोल्ड या इसको कंट्रोल किया जाता है बाय थ्रू मैग्नीशियम आयंस, या यहाँ पर साल्ट बॉन्ड्स भी होते हैं, ओके। यानी सिर्फ मैग्नीशियम आयंस नहीं, दीज टू आर अटैच्ड थ्रू साल्ट बॉन्ड। अब ये साल्ट बॉन्ड्स कौन बनाता है? आरएनए के फॉस्फेट ग्रुप और अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप के दरमियान। द साल्ट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द फॉस्फेट ग्रुप ऑफ आरएनए एंड द अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड। फिर ये भी आता है कि बहुत सारे राइबोसोम मैसेंजर आरएनए की शक्ल अटैच हो जाता है, ठीक है। फिर वो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं एक चेन की शक्ल में। दैट चेन इज कॉल्ड पॉलीसोम। आप देख सकते हैं देयर आर मेनी राइबोसोम्स, 1 2 3 और भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारे अटैच्ड है बिल्कुल एक चेन की शक्ल में। और ये जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है दैट इज कॉल्ड द मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए इसको अटैच करता है बहुत सारे राइबोसोम्स के ग्रुप को, दैट इज कॉल्ड पॉलीसोम। फंक्शन मैंने पहले ही बता दिया कि इट इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये प्रोटीन को तैयार करता है। अब यहां से राइबोसोम जब प्रोटीन को तैयार करता है देन प्रोटीन फिर आगे जाएगा एक और स्ट्रक्चर के पास, दैट इज कॉल्ड गोल्जी बॉडीज, या वी कैन आल्सो कॉल इट गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द टर्म सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था इटालियन बायोलॉजिस्ट, हिज नेम वाज कैमिलो गोल्जी। 1898 में उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया था। इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। ये जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है तमाम यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। यहां पर आप देख सकते हैं कि दिस इज द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है आपको इस तरह स्टेक लाइक फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, वेसिकल्स उसको बोलते हैं। अब उस वेसिकल्स का नाम है सिस्टर्नी। इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है इट इज कंपोज्ड ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी क्या है? आपको इस तरह फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक लाइक यानी बिल्कुल बैग लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज। यहां पर गोल्जी वेसिकल्स भी होते हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड
ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये जो ट्यूबल्स होते हैं, जो इसका जो सेंट्रल स्टैक यहाँ से इंटरकनेक्टेड एक दूसरे के साथ मिले हुए जुड़े हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, देयर आर कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स, हम उसको कहते हैं। गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के दो फॉर्म होते हैं, दो चेहरे होते हैं, हम उसको ये कह सकते हैं, दो एंड्स हो सकते हैं। एक जो इसका फॉर्मिंग फेस है, दैट इज कॉल्ड सिस फेस, ओके। एक इसका सिस फेस है, द सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांस फेस, या हम उसको ये भी कह सकते हैं मैच्योरिंग फेस। सिस फेस इज द फॉर्मिंग फेस, यह हमेशा कन्वेक्स से होता है, कन्वेक्स इनर एंड जो होता है इसका कनकेव होता है, ठीक है, जबकि सिस फेस हमेशा कन्वेक्स में होता है, और जबकि उसका जो इनर एंड होता है, ये जो ट्रांस फेस है, यानी द मैच्योरिंग फेस, दैट इज ऑफ कनकेव शेप, ओके। ये जो आप लोगों ने मिरर्स पढ़े होंगे फिजिक्स में, वन इज कन्वेक्स मिरर एंड वन इज कनकेव मिरर। फिर ये जो ट्रांस फेस है, यहाँ पर क्या हो जाता है, सिस्टर्नी ब्रेक्स, यानी इसका जो बिल्कुल मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर आकर ये टूट जाता है, ओके। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? ये क्या करता है, प्रोसेसिंग सेल सेक्रीशंस। जब सेल अपने सेक्रीशंस को सेक्रीट कर लेता है, फिर इसको क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है, उसको पैकिंग करता है, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करवाता है, ओके। मेनली सेल सेक्रीशंस क्या होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सेल सेक्रीशंस को ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैरी करता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। यहां पर फिर ये जितने भी सेल सेक्रीशंस होते हैं, दे आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम द वेसिकल्स। फिर ये जो इसके स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वेसिकल्स, यहां से जितने भी सेक्रीशंस है वो ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सेल के बाकी पार्ट्स तक। तो इसका मेन काम क्या होता है, दैट इज विथ, इसका मेन काम इज, मतलब गोल्जी बॉडीज का जो मेन फंक्शन होता है ये सेल सेक्रीशंस के साथ होता है। सो दैट इज व्हाई इट इज इन्वॉल्व इन सेक्रेटरी सेल्स, यानी इसका जो मेन रोल होता है वो सेक्रेटरी सेल्स के साथ होता है। अब कभी कभी ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी बना लेता है, यानी वो मॉलिक्यूल जिसमें दो कंपोनेंट शामिल होते हैं, या दो फॉर एग्जांपल कंपोनेंट से बने होते हैं, या मैक्रो मॉलिक्यूल से बने होते हैं। जैसे हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोजन और प्रोटीन से बने हुए हैं, लाइपोप्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन से बने हुए हैं। दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स, ओके। अब प्लांट सेल में अगर इसकी बात करें, क्या गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं? यस, प्लांट सेल में ये सेल डिवीजन के दौरान बनते हैं, और यहाँ पर ये वेसिकल्स ये बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसका मेन काम क्या है, सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल्स। प्लांट सेल में जब ये आपको वेसिकल्स तैयार करते हैं, यही वेसिकल्स आगे जाकर जो प्लांट सेल की जो सेल वॉल है उसी को तैयार करती है, और फिर ये एक और स्ट्रक्चर बनाती है, साइटोकाइनेसिस, मतलब जहां व्हेन साइटोप्लाज्म स्प्लिट्स, जब साइटोप्लाज्म तकसीम होता है या टूट जाता है, ठीक है, तो गोल्जी वेसिकल्स के इस तरह इक्वेटर में ये अरेंज हो जाता है। फिर ये वेसिकल्स क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्रेगमोप्लास्ट। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट इज फॉर्म्ड ओनली इन प्लांट सेल। यहां पर व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, न्यू सेल वॉल इज फॉर्म फ्रॉम इट। जो नया सेल वॉल होता है प्लांट सेल का, यही फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये इसका सिस फेस है, फॉर्मिंग फेस, दैट इज द ट्रांस फेस। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट वेसिकल निकल रहा है और वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। ये हो गया गोल्जी बॉडीज। अब मैंने कहा था कि एक स्मॉल और स्ट्रक्चर है, ये आपको नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड वेसिकल। लैटिन वर्ड से निकला हुआ है वेसिकुला, जिसका मतलब है स्मॉल ब्लेडर, छोटा बैग, छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर। अब इसके क्या काम होते हैं, दे आर प्रेजेंट स्मॉल सेल ऑर्गेनेलीज, सेल के अंदर होते हैं। इसके दो एंड्स होते हैं, वन इज हाइड्रोफिलिक एंड, जो पानी से मोहब्बत करता है या जो पानी के करीब जाता है। सेकेंड एंड इज कॉल्ड हाइड्रोफोबिक एंड, विच हेट्स वाटर, या जो पानी से दूर भागता है। ये वेसिकल्स जो होते हैं इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक हमारे पास आता है सेक्रेटरी वेसिकल्स, जो अभी गोल्जी बॉडीज में होते हैं, जो गोल्जी बॉडीज जो रोल फॉर एग्जांपल परफॉर्म करता है, यानी सेक्रेशंस को सेल के बाहर पहुंचाना। एक ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो कोई चीज अगर गोल्जी बॉडीज तैयार करते हैं तो उसी को सेल से बाहर ले जाना। फिर लाइसोसोम्स जो है हमारे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इट्स अ सेल ऑर्गेनेली, वो भी एक वेसिकल की एक टाइप होती है। फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू अनदर, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ये चीजों को, केमिकल्स को फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट करवाता है। कॉमन एग्जांपल है हमारे पास प्रोटीन और मॉलिक्यूल्स,
एक्सेट्रा वगैरह जितने भी मॉलिक्यूल सेल तैयार करता है। सो ये था आज का टॉपिक, राइबोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज प्लस वेसिकल्स। थैंक यू सो मच।